अदावत मुझसे क्यों इतनी, मैं तो कुरान का दाई हूँ, रसूलुल्लाह का वारिस, सहाबा का सिपाही हूँ। तमाम किस्म की हम्द सना, किबरियाई और बढ़ाई अल्लाह खालिक कायनात, मालिक अर्ज़ो समा के लिए लायक व ज़िबा है, जिस खालिक कायनात की नुसरत व मदद से नमाज जुमा के लिए अल्लाह के घर में जमा हुए। बेपनाह अल्लाह ताला का शुक्र व एहसान, जिस रब्बे करीम की बड़ी करम नवाजी की वजह से हमने रमज़ानुल मुबारक का महीना पाया। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला रमज़ान में किए जाने वाला हर अच्छा अमल उसको शर्फ़ कबूलियत से नवाजे। मेरे बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, हमारे असलाफ़ का ये दस्तूर रहा है। हमारे असलाफ़ रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू होने से पहले 6 महीने पहले दुआएं करना शुरू कर दिया करते थे। ऐ अल्लाह, रमज़ानुल मुबारक का महीना नसीब फरमा दे। ऐ अल्लाह, रमज़ानुल मुबारक का महीना नसीब फरमा दे। 6 महीने पहले दुआएं होना शुरू हो जाती थी, इसलिए कि हमारे असलाफ रमज़ानुल मुबारक के महीने की कदर व मंजिलत को जानते थे। इसलिए कि हमारे असलाफ ये चीज़ अच्छी अंदाज में जानते थे, रमज़ानुल मुबारक के महीने में किया जाने वाला अमल, उसका अजर और उसका सवाब अल्लाह की नज़र में कितना अजर के लिहाज से बढ़ा हुआ है। इसलिए 6 महीने पहले ही दुआएं करना शुरू कर दिया करते थे। और 6 महीने दुआएं करने के बाद जब रमज़ानुल मुबारक का महीना पा लेते, तो रमज़ानुल मुबारक का महीना पाने के बाद सारी उम्मीदें अपने रब से इस तरह वाबस्ता रख लिया करते थे कि अल्लाह, साल के 11 महीने तो बड़ी गफलत में गुजरे हैं, बड़ी लापरवाही में गुजरे हैं, अपनी मर्जी से गुजारे हैं, जो किया है वो अपनी मर्जी से किया है। ये महीना अल्लाह तूने नसीब किया है, इसमें शैतान भी जकड़ दिए गए हैं, इसमें दिली तौर पर एक गुनाहगार इंसान जो है ना, वो भी रमज़ानुल मुबारक के महीने में ये चाहता है मुझसे भी अल्लाह कोई अच्छा काम ले ले, मुझे भी अल्लाह मौका दे दे कोई नेकी करने का। यानी एक गुनाहगार इंसान जो नेकी के करीब नहीं जाना चाहता, वो भी रमज़ान के महीने में ये चाहता है मैं भी कुछ अच्छा कर लूं और अल्लाह की नज़र में मैं भी अच्छा हो जाऊं। हमारे असलाफ जब मांग मांग कर इस महीने को लिया करते थे, सारी उम्मीदें अपने रब से वाबस्ता रखते थे और खुसूसियत के साथ रमज़ानुल मुबारक के महीने में जो अमल करते थे ना, रोज़े रख लेने से हटकर वो सबसे ज़्यादा दुआओं का एहतमाम किया करते थे। दुआओं का एहतमाम असलाफ सबसे ज़्यादा रमज़ानुल मुबारक के महीने में किया करते थे कि बहुत गुनाह कर लिए हैं,
बहुत मासियत कर ली है, अब मांग लें अपने रब से। कबूलियत के दरवाजे खुले हुए हैं, मांग लें अपने रब से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अफज़लुल इबादति दुआ, अफजल तरीन इबादत दुआ है। इबादतें बहुत सारी और हैं, मसलन सजदे के जरिए बंदा रब से ज्यादा करीब होता है, रुकू में रब की अजमत बयान करता है बंदा, रोजे के जरिए भूखा रहकर प्यासा रहकर अपने रब को राजी करने की कोशिश करता है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अफजल तरीन इबादत दुआ है। गौर करें, एक तरफ हमारे असलाफ का तरीक़ा कार और दूसरी तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, अफजल तरीन इबादत दुआ क्यों है? इबादतें तो और भी हैं, दुआ को अफजल क्यों कहा है? कोई वजह है, कोई सबब है। इसलिए कि दुआ के जरिए बंदा अपने रब के सामने बेबस हो जाता है, मजबूर हो जाता है। दुआ के जरिए बंदा अपने आप को रब की सुपुर्द कर देता है और अपने आप को इतना गिरा हुआ महसूस करता है अपने रब के सामने कि मेरे रब, मेरी तो कोई ताकत नहीं है, मेरी तो जबान में भी ताकत नहीं है, मेरी तो चलने की भी ताकत नहीं है, मेरे अंदर तो कोई सलाहियत नहीं है, ये सारा कुछ दिया हुआ निजाम मेरे रब तेरा है। अगर तू ये निजाम ना दे, किसके बस की बात है कि ये निजाम कोई दुनिया का मालदार से मालदार इंसान को दे दे। इंसान दुआ के जरिए अपने रब की कदर व मंजिलत का एतराफ़ करता है। यूं समझ लें कि दुआ के जरिए अल्लाह का बंदा अपने दिल को, अपने दिमाग को, अपने पूरे के पूरे जिस्म को अपने रब की सुपुर्द कर देता है, इसलिए कि वो रब से किसी चीज का सवाल कर रहा है और रब से मांगने के लिए दिमाग का हाजिर होना, दिल का हाजिर होना, जिस्म का हाजिर होना यह जरूरी है। इसलिए दुआ सबसे अफसल तरीन इबादत है। हम लोग रमज़ानुल मुबारक के महीने में रोज़ा तो रखते हैं, रोज़ा भी कुछ लोग इस तरह का रखते हैं ना, सिर्फ भूखा रहना और प्यासा रहना ही पसंद करते हैं। क्या हमारे भूखे और प्यासे रहने से हमारा रोज़ा हो जाएगा? क्या तकाजा यही है रोज़े का? हम भूखे रहें, प्यासे रहें, बाकी सारे मामलात करते रहें, झूठ बोलते रहें, धोखा देते रहें, फरेब करते रहें, हराम के जरिए माल कमाते रहें, सारे काम करते रहें, फिर भी हम रोजे से नहीं। अल्लाह के बंदो, रोजे के जरिए जो पीछे कर चुके हैं ना, वो रब से माफी मांगने की कोशिश करो कि बहुत कुछ हो गया है, बहुत कुछ हो गया है। कोई पता नहीं कि जितने हम ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं ना अपने आप को, या बोल रहे हैं मेरे समेत, कोई पता नहीं कि आने वाला रमजान हमें नसीब हो या ना हो, मैं आपके सामने कुछ कह सकूं या ना कह सकूं, आप मुझे सुन सके या ना सुन सके, कोई गारंटी नहीं है। अगर किसी की कोई गारंटी नहीं तो मांग लो अपने रब से जो कुछ मांगना है, इसलिए कि वो देने पर कादिर है। अल्लाह ताला ने फरमाया, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। तुम्हारे रब ने फरमाया, तुम मुझसे सवाल करो, मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दे दूंगा।
यानी मुझसे दुआ करो, तुम्हारी दुआ कबूल कर लूंगा। उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। जो लोग मुझसे मांगने में किब्र करते हैं वो अन करीब रुसवा होकर जहन्नुम में दाखिल हो जाएंगे। रब से मांगने में कौन सा ऐब है? अच्छा, दुनिया वालों से अगर मांगा जाए ना, हमारी नज़र में कोई बड़ा मालदार इंसान हो, दौलत वाला हो, बड़ी नियामतें अल्लाह ने दे रखी हो, अगर किसी से मांगना हो ना, मांगने वाला भी हया करता है और देने वाला जो है ना वो भी उसको अपनी नजरों से गिरा देता है। दोनों को देख लो, मांगने वाला भी मजबूर, देने वाला भी मजबूर, दोनों बेकस है, दोनों लाचार हैं। ना देने वाला दे सकता है, ना जो मांगना चाह रहा है वो मांग सकता है। लेकिन रब की जात इतनी अजीम है, वो अपने बंदू को ऑफर कर रहा है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरे बंदो तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारे मांगने में ताखीर हो सकती है लेकिन मेरे देने में कोई ताखीर नहीं है, इसलिए कि वो अला कुल्ली शैइन कदीर है, इसलिए कि वो फ़आलुल लिमा युरीद है, वो बेबस नहीं है, वो देने पर कादिर है। दुनिया में किसी से मांगा जाए ना, वो बेबस हो सकता है लेकिन रब बेबस नहीं, वो देने पर कादिर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अदुआ मुख्खुल इबादा, दुआ इबादतों का मगज है। छोटा सा हदीस का टुकड़ा, लेकिन अगर इंसान इसी टुकड़े की गहराई में चला जाए ना, सोचना शुरू कर देना, तो बहुत कुछ सीख जाएगा। इंसानी जिस्म पर गौर करें, इंसानी जिस्म पर गौर करें। हाथ भी है, पैर भी है, आंखें भी हैं, कान भी है, जबान भी है, सारी सलाहियतें मौजूद हैं। चल भी सकता है, देख भी सकता है, बोल भी सकता है, सुन भी सकता है, लेकिन दिमागी सलाहियत नहीं है, दिमागी सलाहियत नहीं है। दीवाना है, मजनू है, जिसको हम अपनी जबान में पागल कहते हैं। एक दिमागी सलाहियत न होने की वजह से इंसान ये समझता है कि मैं हूं ही नहीं दुनिया पर, मेरा कोई वजूद ही नहीं है, इसलिए कि मेरा दिमाग काम नहीं करता। अल्लाहु अकबर, इबादतें सारी कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, लगातार झूठ लगातार बोल रहे हैं, लेकिन माफी मांगने का एक बार भी मौका नहीं मिलता। गुनाह पर गुनाह किए जा रहे हैं, एक बार भी तौबा की फुर्सत नहीं मिलती कि अल्लाह से मांग ले कि अल्लाह बड़ा कुछ कर लिया है, बहुत कुछ कर लिया, हमें माफ कर दे। एक बार भी फुर्सत नहीं मिलती। कितने मौके अल्लाह ताला ने रखे हुए समझने वालों के लिए, समझने वालों के लिए। नमाज पढ़ते हैं ना, नमाज की इब्तिदा होती है ना, अगर कोई समझने वाला इंसान हो, मैं दुआ में रब से क्या मांग रहा हूं, मैं नमाज में क्या पढ़ रहा हूं, अगर समझने वाला हो, बहुत सारी बातें समझ जाता है। सना से इब्तिदा करता है, अल्लाह की तारीफ से दुआ इस्तिफ्ता शुरू करता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और देखो नमाज के अंदर कितनी सारी दुआएं मांगता है अल्लाह का बंदा, रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। पता कुछ नहीं है क्या मांग रहा हूं, पता कुछ नहीं है मांग क्या रहा हूं। एक रिवाजी तौर पर नमाज पढ़ के अल्लाह का बंदा चला जाता है, एहसास ही नहीं होता मांगा क्या है रब से, और मांगना किस तरह चाहिए था, किस अंदाज में मांगना चाहिए था, क्या माना था इस दुआ का, पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलता, इसलिए कि वो समझता ही नहीं उसने मांगा क्या है। अल्लाह के बंदो, ये महीना,
ये क़द्र व मंजिलत वाला महीना, ये महीना जहाँ रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखने का महीना है, जहाँ ये महीना कुरान करीम की तिलावत करने का महीना है, वहाँ ये महीना अपनी की हुई गलतियों पर अपने रब के सामने शर्मिंदगी का इजहार करने का महीना भी है, अपने गुनाहों पर तौबा करने का महीना भी है। अगर इस महीने में अपने रब के सामने तौबा नहीं करोगे तो कब करोगे? कब अपने रब से मांगोगे? कब दुआ का तुम्हें मौका मिलेगा? कोई पता नहीं। एक लम्हे का भरोसा नहीं, एक मिनट का भरोसा नहीं, कब आंखें बंद हो जाएं और हमें मांगने का रब से मौका ही ना मिले, कोई पता नहीं। कब दुनिया छोड़कर चले जाए और सोचते ये रहें, नौजवान ये सोचते रहें कि अभी बड़ी उम्र है, अभी लंबी उम्मीदें लेकर बैठे हुए, अभी बूढ़ा होना है, अभी दाढ़ी सफ़ेद होगी, फिर अपने रब से तौबा कर लेंगे, अपने रब से दुआ मांग लेंगे। और पता ये चलता है बूढ़ा होना तो दूर की बात है ना, अचानक बगैर बीमारी के एक नौजवान हादसे का शिकार हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, पेट दर्द का बहाना बनता है, दुनिया छोड़कर चला जाता है और उम्मीदें यही रखी रह जाती, मौका ही नहीं मिलता मांगने का, एक बार भी फुर्सत नहीं मिलती कि रब से मांग लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मल्लम यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैहि, जो बंदा अल्लाह ताला से मांगता नहीं है अल्लाह उससे नाराज हो जाते हैं। दुनिया का उसूल मैंने आपके सामने रखा, दुनिया वालों से मांगो, दुनिया वाले क्या करते हैं? मांगने पर नाराज होते हैं। अगर आप रब से सवाल नहीं करते हैं तो अल्लाह ताला इस बात पर नाराज हो जाता है कि मेरा बंदा मुझसे सवाल क्यों नहीं कर रहा, मेरा बंदा मुझसे मांगता क्यों नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इय्याका वल मासिया फ़इन्न बिल मासियति हल्ल सख़तुल्लाहि अज़्ज़ा वजल, नाफरमानी से बचो इसलिए कि नाफरमानी अल्लाह की नाराज़गी का सबब है, नाफरमानी अल्लाह की नाराज़गी का सबब है। अल्लाह नाराज़ हो गया है, गुनाह किया है, कोई गुनाह किया अल्लाह नाराज़ हो गया, और अल्लाह ने अपनी ज़ात को राज़ी करने के लिए बंदे को उसूल बता दिया, मेरे बंदे तूने गुनाह किया, नाफरमानी की, मैं तुझसे नाराज़ हो गया हूँ, अब मुझे राज़ी किस तरह तुझे करना है। मल्लम यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैहि, जो अल्लाह से मांगता नहीं है अल्लाह उससे नाराज़, और अल्लाह से मांग लिया अल्लाह राज़ी हो गया, अल्लाह से मांग लिया अल्लाह राज़ी हो गया, अल्लाह खुश हो गया। और यकीन करें आप इस माह मुबारक में एक गुनाहगार इंसान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, एक गुनाहगार इंसान, नेक इंसान तो हर वक्त मांगता है ना, नेक इंसान रब से डरने वाला, जिसके जिगर पर रब का खौफ तारी रहता है, वो तो हर वक्त मांगता रहता है। एक गुनाहगार इंसान रब से डरते हुए, कांपते हुए अल्लाह के खौफ से अल्लाह के घर में दाखिल होता है, आकर अपने हाथ उठाता है और दुआ करता है अपने रब से, ए अल्लाह बड़ा गुनाहगार हूँ, बड़ा नाफरमान हूँ, बड़ा आसी हूँ, बड़े दर देख लिए, बड़ी ठोकरें खा ली, बड़े दरवाजों पर चक्कर लगा के आया हूँ, लेकिन कोई दरवाजा नहीं मिला जहां कोई माफ करने वाला मिल जाए, जहां से माफी मिल जाए। आज अल्लाह तेरे घर में आया हूं, तेरे दरवाजे पर आया हूं और इस उम्मीद से आया हूं माफी तेरे घर से मिलेगी, तेरे पास से मिलेगी, बाकी कहीं से माफी मिलने वाली नहीं है। एक गुनाहगार इंसान आकर रमजानुल मुबारक के महीने में रब के घर के अंदर अल्लाह का मेहमान बनकर अल्लाह के सामने अपने हाथ फैलाकर दुआ करता है, बावजूद इसके कि वो गुनाहगार है,
वो गुनाहगार है, वो नाफरमान है। अल्लाह ताला फरिश्तों को बुलाता है, मेरे फरिश्तों आओ, देखो देखो मेरे बंदू को, ये कल तक किस किस गुनाह के अंदर डूबा हुआ था, आज देखो मेरे बंदे को, ये गुनाहगार था, गैर के दर पर माफी मांगने नहीं गया, गैर से मांगने नहीं गया है, ये मेरे दर पर आया है। मेरे फरिश्तों देखते रहना, गुनाहगार जरूर है लेकिन पैदा तो मेरा किया हुआ है, पैदा तो मैंने किया है। देखना इसके हाथ तो जो उठे हुए हैं ना, ये बाद में नीचे गिरेंगे, मैं इसकी तौबा पहले ही कबूल कर लूंगा। अल्लाह अकबर। क्यों मायूस है, इतने मायूस क्यों हैं? अल्लाह हमें माफ नहीं करेगा, अल्लाह हमें माफ नहीं करेगा। कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। इंसान खता व निस्यान का मुरक्कब है, इंसान है तो वो गलती करेगा। कोई इंसान दुनिया में ये दावा नहीं कर सकता मुझसे गलती नहीं होती। इंसान है तो वो गलती करेगा, लेकिन गलती करने के बाद अपने रब से माफी मांगने वाला ही इंसान सबसे बेहतर इंसान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इदा सअल अहदुकुम फलयुक्सिर फ़इन्नमा यसअलु रब्बहु। जब तुम में से कोई अपने रब से सवाल करे तो वो कसरत से सवाल करे, बार बार मांगे अपने रब से। बड़ी गौर तलब बात है, कसरत से दुआ मांगे अपने रब से। एक बच्चे की मिसाल ले ले, छोटा बच्चा घर में, गरीब घर में पैदा होता है, मालदार घर के बच्चे जो है ना, तमाम वसाइल उनके वालिदैन मुहैया कर देते हैं, लेकिन एक गरीब घर का बच्चा एक खिलौने के लिए रोता है, चिल्लाता है, जिद करता है माँ से, बाप से, मुझे खिलौना चाहिए, हर हाल में चाहिए। बाप के दिल में अल्लाह ने शफकत रखी हुई है, माँ के दिल में रब ने मोहब्बत रखी हुई है। कर्जा उठाना पड़े, किसी से भीख मांगनी पड़े, लेकिन बाप और माँ अपने बंदे की, अपने बच्चे की जिद पूरी करने पर मजबूर हो जाते हैं कि इसकी जिद माननी है, ये हमारा लाडला है, ये हमारा प्यारा है। अल्लाह के बंदो, एक अल्लाह का बंदा जिस बंदे से रब 70 माऊ से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है, अगर बंदा अपने रब के सामने जिद करे, बार बार जिद करे, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मेरे ऊपर रहम कर दे, बार बार जिद करे, रब्बिग़फ़िरली वली वालिदैया, ए मेरे रब मुझे भी माफ कर दे, मेरे वालिदैन को भी माफ कर दे, ए मेरे रब बहुत सारे गुनाह किए हैं, माफी तुझसे मांगते हैं। बार बार अगर बंदा जिद करे तो क्या अल्लाह माफ नहीं करेगा? अल्लाह माफ नहीं करेगा, अल्लाह नहीं सुनेगा। माँ सुन लेगी, बाप सुन लेगा, अल्लाह नहीं सुनेगा। तुम अल्लाह के घर में अल्लाह के मेहमान बनकर बैठे हो और अल्लाह अपने मेहमानों को खाली लौटा दे, मायूस लौटा दे, ऐसा नहीं हो सकता। तुम उम्मीदें लेकर अपने रब के सामने आए हो और तुम्हारी उम्मीदें पूरी ना करे अपना रब। इदा सअल अहदुकुम फलयुक्सिर फ़इन्नमा यसअलु रब्बहु। जब भी रब से मांगो तो कसरत से मांगो, इसलिए कि तुम अपने रब से मांग रहे हो, अपने रब से मांग रहे हो तो कसरत से मांगो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, ला यरुद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ। दुआ क़ज़ा व क़दर को टालने वाली है, क़ज़ा व क़दर को टालने वाली है। एक मुसीबत तुम्हारे रास्ते में आने वाली थी, परेशानी तुम्हारे रास्ते में आने वाली थी,
लेकिन तुमने सिद्क़े दिल से, सच्चे दिल से अपने रब से दुआ की, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, दुनिया की अच्छाइयाँ भी मांग ली, आखिरत की अच्छाइयाँ भी मांग ली, दुआ की तुमने अपने रब से। मुसीबत को अल्लाह ने टाल दिया तुम्हारी दुआ की वजह से। गौर करें, कितनी मुसीबतें ऐसी हैं जिनको हमारी आंखें देख लेती हैं आते हुए, लेकिन हम रब पर यकीन करते हुए दुआ मांगते हैं ना, अल्लाह उन मुसीबतों को टाल देता है। कितनी बीमारियां ऐसी हैं जो हमारी जिंदगी में आती हैं, लेकिन हम शिफा की उम्मीद रब से रखते हुए रब से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उन बीमारियों को टाल देता है और हमें शिफा दे देता है। कितनी आजमाइशें हमारी जिंदगी में ऐसी आती हैं जिनका मुकाबला करने के हम लायक नहीं होते, लेकिन रोते हैं अपने रब के सामने, अल्लाह ताला उन आजमाइशों को रफा दफा कर देता। एक बार भी तो सोचो दुआओं का फ़ायदा अल्लाह ताला ने कितना रखा हुआ है, लेकिन हमें फुर्सत नहीं मिलती। दुनिया के हर काम के लिए हमारे पास फुर्सत है, हमारे बिजनेस के लिए हमारे पास फुर्सत है, हमारे घर के कारोबार के लिए हमारे पास वक्त है, हम अपने बच्चों की तरबियत के लिए अगर वक्त निकालना चाहें हमारे पास वक्त है, लेकिन गुनाह पर गुनाह किए जा रहे हैं, हमारे पास वक्त नहीं है हम अपने रब से तौबा कर सके, रब से माफ़ी मांग सके, वक्त ही नहीं मिलता है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के बंदो, ये दुआ ऐसी इबादत है ना, ऐसी इबादत है ना, जहां चाहो, जिस जगह चाहो, जिस वक्त चाहो, करो अपने रब से दुआ। सफर में हो तो भी कर लो, हजर में हो तो भी कर लो, दिन में करना चाहो, रात में करना चाहो, हवाई सफर में हो तो भी करो। सुनने वाला कादिर है इस बात पर, वो सुनेगा, वो मायूस नहीं करेगा, वो महरूम नहीं करेगा, लेकिन मांगने में ताखीर है, मांगने में ताखीर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्ना दुआ यनफ़उ मिम्मा नज़ला व मिम्मा लम यंज़िल। दुआ हर उस आजमाइश के लिए फ़ायदा मंद है जो बंदे पर आ चुकी है और जो बंदे पर अभी नहीं आई है। गौर करें, जो आजमाइश आ चुकी है उसके लिए भी दुआ फ़ायदा मंद है, और जो अभी नहीं आई है उसके लिए भी फ़ायदा मंद है। आजमाइश आ चुकी है, बार बार दुआ करता है, ऐ मेरे रब, आजमाइश तो आ चुकी है, बार बार याद करता हूँ मुसीबत को, दिमागी टेंशन बढ़ जाती है, आजमाइशों का दरवाज़ा और खुल जाता है। दुआ करता है, अल्लाह मुझे साबिर बना दे, अल्लाह मुझे इस पर सब्र करने वाला बना दे। अल्लाह साबिर बना देता है दुआ की वजह से। मुसीबत आ गई, अल्लाह ने साबिर बना दिया। अच्छा, आजमाइश आने वाली है, दुआ कर रहा है, दुआ की वजह से अल्लाह ताला उस मुसीबत को रोक देता है। अलैकुम इबादल्लाहि बिद्दुआ। अल्लाह के बंदो, दुआ किया करो, दुआ किया करो। तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि तुम अपने रब से मांगो। और एक मोमिन जो है ना, मोमिन की शान अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बयान की। इन्नहुम कानू युसारिऊन फिल खैरात व यदऊनना रगबन व रहबा। वो खैर के कामों में सबसे आगे बढ़ता है। मोमिन अच्छाई के कामों में सबसे ज्यादा आगे बढ़ता है। व यदऊनना रगबन व रहबा, और अपने रब को पुकारता है खौफ और उम्मीद के साथ। एक तरफ जिगर में अल्लाह का खौफ है और दूसरी तरफ मांग रहा है तो उम्मीद भी है अपने रब से रखी हुई। मोमिन कभी भी
दुआ मांगते हुए, अल्लाह से दुआ मांगते हुए मोमिन मायूस होकर दुआ नहीं मांगता, महरूम होकर दुआ नहीं मांगता। मोमिन कभी भी तज़ब्ज़ुब का शिकार नहीं होता मांगते हुए, पता नहीं सुनेगा नहीं सुनेगा, पता नहीं कबूल होगी नहीं होगी। कभी भी मोमिन तज़ब्ज़ुब का शिकार नहीं होता, बल्कि मोमिन की सिफत क्या है? उदउल्लाह व अंतुम मूक़िनून बिल इजाबा। अल्लाह से मांगो तो मांगते वक्त ये उम्मीद रखो कि कबूलियत से भी ज़रूर नवाजेगा। नाकाम और नामुराद ना बैठो, बल्कि अल्लाह से उम्मीद रखो अल्लाह ताला हमारी दुआ को शर्फ कबूलियत से नवाजेगा। वक्त बड़ा मुख्तसर है, लेकिन बातें बहुत सारी करनी थी मुझे। दुआ मांगने के लिए सच बात यह है कि हमें दुआ मांगने का तरीका ही नहीं पता कि हम किस अंदाज में अपने रब से दुआ मांगे। मसलन गुनाह कर 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 के कैफियत अंदर से ये हो चुकी है कि दिल जंग आलूद हो चुका है, दिल काला हो चुका है, सियाह हो चुका है। हमारा दिल जो है ना, ये मानता ही नहीं कि दुआ भी करें, दिल मानता ही नहीं, परमिशन ही नहीं देता रब के सामने हाथ उठाए जाएं, मानता ही नहीं। दुआ मांगना नहीं आती। सबसे बुनियादी बात तो ये, जब बंदा रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा रख लेता है और रोज़ा रख लेने के बाद गोया रोज़े के ज़रिए बंदा अपने नफ्स को कुचलता है। और किस तरह कुचलता है? रब का हुक्म है, मेरे बंदे तुझे मेरे हुक्म के आगे भूखा और प्यासा रहना है। और भूखा और वो प्यासा किस तरह रहता है? हराम तो दूर की बात है ना, अल्लाह के हुक्म की वजह से वो हलाल के करीब भी नहीं जाता, चूंकि अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह का हुक्म है मुझे भूखा और प्यासा रहना है, नफ्स को कुचलता है। कुचलने के बाद अल्लाह का बंदा इफ्तार के वक्त अपने रब के सामने हाथ फैलाता है, जो कबूलियत का वक्त है, दुआ की कबूलियत का वक्त। और ये एक ऐसा वक्त है, इन्ना लिल्लाहि तआला इंदा कुल्ली फितरिन उतक़ाउ मिनन नार वज़ालिका फ़ी कुल्ली लैला। ये ऐसा वक्त है जिस वक्त में अल्लाह ताला अपने बहुत सारे बंदू को जहन्नुम से आज़ाद करता है। ये इफ्तार का वक्त ऐसा वक्त है, बहुत सारे बंदू को अल्लाह ताला जहन्नुम से आज़ाद करता है। और अगर उस वक्त किसी बंदे के हाथ उठे हुए हूँ, हाथ उठे हुए हूँ, ए अल्लाह मुझे जहन्नुम से बचा ले, ए अल्लाह मेरे फलां को जहन्नुम से बचा ले, ए अल्लाह सबको जन्नत से महफूज रख। अल्लाहु अकबर। एक कबूलियत का वक्त और दूसरे जहन्नुम से आज़ादी का वक्त। दुआ किया करो, दुआ किया करो, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में अपने लिए भी और अपने जितने भी जाने वाले हैं दुनिया छोड़कर, सब के लिए ऐसे वक्त में दुआ किया करो। अल्लाह ज़रूर तुम्हारी दुआ को शर्फ़ कबूलियत से नवाजेगा। दुआ की कबूलियत के लिए सबसे बुनियादी पहलू ये है, फ़दऊहु मुख़लिसीन लहुद्दीन, कि जब भी अल्लाह ताला से दुआ करो ना, इखलास के साथ करो। हम दुआ करते हैं रिवाजी तौर पर। रिवाजी दुआ हमारी किस तरह की है? हाथ यहां उठे हुए हैं, देख रहा हूं मैं मस्जिद की लाइटें गिन रहा हूं, हाथ यहां उठे हैं, दिमाग कहीं और परेशानी में उलझा हुआ है, कहीं और चक्कर लगा रहा है। वो छोटे छोटे बच्चे पहले कहीं अशार पढ़ा करते थे ना, मैं यहां हूं मेरा दिल मदीने में है, ये वही कैफियत है। दुआ हो रही है यहां और दिमाग कहीं और चक्कर लगा रहा है। और फिर कैफियत ये होती है,
हम शिकवा करते हैं, हम शिकायतें करते हैं। आप बुजुर्ग हैं ना, अल्लाह आपकी सुनता है, आप हमारे लिए दुआ करना। आप पढ़े लिखे हैं ना, आप आलिम हैं, आप दुआ करना। हमारी दुआएं कौन सुनता है? हमारी दुआएं कोई नहीं सुनता, आप दुआएं करना। अल्लाह अकबर। अगर मांगोगे इस अंदाज में, तरीका एकार ये अपनाओगे, वो भी रब से मांगने के लिए, तो फिर दुआएं कैसे कबूल होंगी? दुआ करनी है सबसे पहले इखलास के साथ, और इखलास का ताल्लुक आप जानते हैं कि दिल के साथ है। जब भी दुआ मांगो ना, दिल से दुआ मांगो रब से, फिर कैसे तुम्हारी दुआएं रद्द करेगा अल्लाह ताला? कैसे दुआएं तुम्हारी कबूल नहीं होगी? नंबर 2, अल्लाह ताला से मांगने के लिए सबसे बुनियादी चीज ये है कि आप निहायत ही आजिज़ी, निहायत ही इनकिसारी के साथ दुआ करें। आजिज़ी और इनकिसारी किस तरह? हम दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला से, मसलन चिल्ला चिल्ला कर, जोर जोर से। इससे बेहतर यह है कि हम तो आजिज़ी के साथ दुआ करें। रब से मांग रहे हैं ना, रब से झगड़ा तो नहीं कर रहे हैं ना, रब से दुआ मांग रहे हैं, किसी चीज का मुतालबा कर रहे हैं। अगर रब से किसी चीज का सवाल कर रहे हैं तो अपने आप को कमजोर समझकर दुआ करो ना। अपने आप को कमजोर और बेबस समझो तो अपने रब से दुआ करो। उदऊ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया, अल्लाह ताला ने फरमाया तुम अपने रब को पुकारो आजिज़ी के साथ और चुपके चुपके। हमारी दुआएं किस तरह होती हैं? माइक पर हम दुआ करना शुरू कर दें, माइक पर रोना शुरू कर दें, और होता यह है कि माइक पर आवाज लोगों के कानों तक तो पहुंच जाती हैं, लेकिन दुआएं मांगने में जो हमारा लहजा होता है ना, उस लहजे की वजह से हमारे अंदर रिया आ जाती है, हमारे अंदर दिखावा आ जाता है, और हर वो अमल जो करते हैं हम लोगों को खुश करने के लिए, उसमें रब की रजा नहीं होती। वो शिर्क असगर है, वो शिर्क असगर है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिर्क असगर से सबसे ज़्यादा खौफ महसूस किया है कि मुझे सबसे ज़्यादा अपनी उम्मत से खौफ जो है वो शिर्क असगर का है, इसलिए कि शिर्क असगर पर किसी की नज़र ही नहीं जाती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हज़रत फ़ुज़ाला बिन उबैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी बाहर से आए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे। उस सहाबी ने आकर नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद दुआ करना शुरू कर दी, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली अल्लाहुम्मा अरहमनी, ऐ अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मेरे ऊपर रहम कर दे। अल्फाज बड़े अच्छे, बड़े खूबसूरत, माना खेज, बुरे नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सुनी ना अपने सहाबी की, और फरमाया अज्जिलता अय्युहल मुसल्ली, जल्दी कर दी तूने नमाजी, तुझे मांगना नहीं आया रब से, रब से तुझे मांगना नहीं आया, मांग रहा है रब से, और मुतालबा सिर्फ अपनी जात के बारे में। रब का कोई हक नहीं है, रसूल का कोई हक नहीं है। रब से मांगने के लिए सबसे पहले रब की तारीफ बयान करो, अल्लाह की सना बयान करो, उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ो, उसके बाद जो मांगना चाहो तुम मांगो, मिलेगा। लेकिन रिवाजी तौर पर दुआएं ना करो, सुन्नत के मुताबिक दुआएं करो तो अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करेगा। आखिरी नुक्ता, अल्लाह ताला से मांगने के लिए सबसे ज़रूरी नुक्ता यह है, जब भी मांगो ना तो क़िबला रुख होकर मांगो, क़िबला रुख होकर मांगो। हदीस से साबित, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हदीस मरवी है,
हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जंग बदर के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि एक बड़ा लश्कर 1000 का और एक तरफ 313 या 319 की रिवायतें, कमज़ोर कमज़ोर लोग 15 साल या अगर बड़े भी हैं तो 90 साल के बूढ़े, जिनका उनसे मुकाबला ही कोई नहीं, रब से दुआ मांगना शुरू कर दी। और दुआ इस तरह मांगी, किबला रुख हुए, किबला रुख होकर सजदे में गिर गए, रोना शुरू कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी अपने रब से, और इस कदर रोए दुआ मांगने में अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के नीचे जो रेत थी ना, वो रेत भीग गई और ऐसा एहसास होने लगा मुझे कहीं बारिश के कतरे तो नहीं पड़े जिनसे ये रेत भीगी है। अल्लाहु अकबर। रहमत कायनात दुआ मांग रहे, इमामुल अंबिया मासूम अनिल खता है, लेकिन दुआ मांग रहे हैं सजदे की हालत में, रो रो कर आंसू इतने निकल चुके हैं सामने वाली रेत भीग गई, हिचकी बंद हो जाती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मांगते मांगते अल्लाह ताला से। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु देखते हैं रोते हुए और आते हैं और आकर फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिरफा रासक, अपने सर अक़दस को उठा लीजिए, लन यख़्ज़ुलक अल्लाहु अबदा, अल्लाह कभी भी आपको मायूस नहीं करेगा, कभी भी आपको मायूस नहीं करेगा। उठाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंधे से पकड़कर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते हुए आसमान की तरफ देखते हैं, और रोते हुए आसमान की तरफ देखते हैं, मुस्कुराते हुए चेहरे से अबू बकर सिद्दीक को कहते हैं, अबू बकर सिद्दीक, अल्लाह ने अर्श से फरिश्तों को मदद के लिए भेज दिया। अल्लाहु अकबर। उस नबी के मानने वाले हम उम्मती हैं जो दुआओं के ज़रिए अर्श से फरिश्ते मदद के लिए आ जाया करते थे, और हमारी कैफियत ये है हम दुआ को कुछ समझते ही नहीं, हमारी नज़र में दुआ कुछ है ही नहीं है। अल्लाह के बंदो, रमज़ानुल मुबारक का महीना है और अल्लाह के घर में बैठे हुए हैं, वादा करें, गुनाह तो हम करेंगे, नाफरमानी तो हमसे हो ही जाती है, ना करते हुए भी हो जाती है चूंकि इंसान है। वादा करें अल्लाह ताला से, अल्लाह इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में हम अहद करते हैं बार बार तुझसे तौबा किया करेंगे, बार बार तुझसे सवाल किया करेंगे, बार बार अपनी ज़रूरतें तेरे सामने रखा करेंगे, इसलिए कि तू ज़रूरतें पूरी करने पर कादिर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम सब दुआ करेंगे कि अल्लाह रमज़ानुल मुबारक के महीने में हम जितनी भी टूटी फूटी इबादतें आज तक कर चुके हैं, अल्लाह तो उनको शर्फ़ कबूलियत से नवाज दे। ए अल्लाह, बाद के जो अय्याम बचे हैं उनमें भी अल्लाह हमें तौफीक देना, तेरी तौफीक के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। ना हमारी ज़बान में ताकत है, ना हमारे सजदों में ताकत है, सिवाय तेरी तौफीक के ना हम सजदे कर सकते हैं, ना रुकू कर सकते हैं। अल्लाह हमें तौफीक देना, तुझे याद करते रहें, तुझसे मांगते रहें, बार बार नेकियां करते रहें, अच्छाइयाँ करते रहें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शुरनकोट से मौलाना अब्दुल मन्नान साहब आए हैं, मुझे वो इजाज़त हुई थी कि उनके लिए ऐलान कर देना चंदे के लिए। अब्दुल मन्नान साहब, अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम।